मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए आज लेके आए हैं लेक्चर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास +1 कूलम का इक्वेटोरियल लाइन पे हो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले चुके हैं डाइपोल हमारे पास है ए बी, जिसका लेंथ है 2a, सेंटर से उसका डिस्टेंस हो जाएगा a, और O पॉइंट से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है r। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये वाला डिस्टेंस PA हमारे पास आ जाएगा √r² प्लस a², ये भी हो जाएगा √r² प्लस a²। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव चार्ज और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये -q है और ये +q है इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी पे। ठीक है, तो पॉइंट P से हम देखेंगे A पे जो फोर्स लगेगा और पॉइंट B से B पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो P पॉइंट से A पॉइंट, ये भी प्लस है ये माइनस है, तो दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी उसको हम मान लेते हैं E1, उसका डायरेक्शन होगा अलोंग PA। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट B से P दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो BP के अलोंग लगेगी, इसको मान लेते हैं E2। ठीक है, E1 और E2 मिल गया। हम यहाँ पर के कंपोनेंट को एक अलग फॉर्म में बना भी लेते हैं। यहाँ पे इधर हो गया हमारा E1, इस साइड में हो गया हमारा E2, पॉइंट P +1 कूलम। ठीक है, ये दो चीजें हमको मिल गई, समझ में आ रहा है। E2 जो है वो हमारा PB की ओर है और B पे जो चार्ज है उसकी वजह से है, और E1 जो है A पे जो चार्ज है -q उसकी वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको इसके पैरेलल AB के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो यहां पे बनेगा मान लीजिए थीटा, और यहां पे भी एंगल क्या बनेगा, सेम थीटा। अगर हम E1 की बात करें तो E1 क्या हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA का स्क्वायर। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कहां से आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA कितना है मेरे पास √r² प्लस a², तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर होगा तो r² प्लस a²। ठीक है, सिमिलरली E2 की अगर बात करें तो E2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PB भी सेम है, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में r² प्लस a², होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर से और रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ E1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से एंगल दोनों क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। इस एक्स एक्सिस से ये एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें अगर, तो E1 को हम रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और E2 को रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या आ जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, तो यहां पे मेरे को जो मिलेगा कंपोनेंट वो मिलेगा E1 cos थीटा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं कैसे होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जहां से थीटा बनता है वहां से रिजॉल्व करते हैं तो cos थीटा आता है, और अपोजिट में जहां पे थीटा का एंगल टच नहीं होता वहां पे क्या आता है, sin थीटा। तो ये हो गया E1 cos थीटा और ये हो गया मेरा E1 sin थीटा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन वो एक्स एक्सिस के अलोंग E2 की बात करें तो क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, और यहां पे E2 कहां पे आएगा, E2 cos थीटा, इसी एक्सिस के अलोंग आएगा, सेम एंगल यहीं से बन रहा है, और यहां पे क्या चला जाएगा E2 cos थीटा। अब देखिए E1 sin थीटा और सॉरी ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब E1 और E2 क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है और दोनों का अपोजिट क्या है, डायरेक्शन है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे।
तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बचेगा वो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बचेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2। जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2। तो E1 और यहां से मेरे को क्या मिला है, E1 इक्वल टू E2, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू 2E1 cos थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, E1 E2 का सेम है, E1 की जगह में E2 लिख लिए। तो E इक्वल टू क्या मिल गया मेरे पास, 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू है मेरे पास, तो रख देते हैं यहाँ पे 2। E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा, अब देखिए थीटा हमारा क्या है, ये वाला एंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अल्टरनेट एंगल है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो P cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इक्वल टू AO अपॉन PA, AO अपॉन AP या PA, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यू रख देंगे PA की, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। AO अपॉन AP, AO की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A, तो ये A हो गया। और AP की वैल्यू कितनी है, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये A है और वो Q है, ठीक है। तो 2Q इंटू 2A, Q इंटू 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर में यहाँ 1 है, यहाँ पावर में 1/2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2, पावर में 3/2। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, Q इंटू 2A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P, और P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब अगेन सेम जैसा पिछले वाले में केस बना था, इफ डाइपोल इज टू शॉर्ट, तो R के रेस्पेक्ट में 2A जो है वो R के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है यदि, तो उस केस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को निगलेक्ट करना है मेरे को, R स्क्वायर के साथ में पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे केस बना के लिख देंगे, ठीक है। केस क्या है हमारा, कि 2A जो है हमारा वेरी वेरी लेस देन R है, तो E इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब ठीक है, इसमें भी अगेन क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर से अपन देख लेते हैं कि E अगेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब के, कल भी हमने देखा था सेम चीज। अब अगर हम बात करें E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, E एक्सियल हमने कल निकाला था, और दोनों का अगर रेशियो की बात करें तो दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा।
ई एक्सियल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ये था। और आज जो इक्वेटोरियल के लिए निकाले हैं वो क्या है, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। p से p कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल कितना है मेरे पास 2। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो गया कि अगर ई एक्सियल और इक्वेटोरियल के रेशियो की बात करें तो कितना आता है आपका 2 आता है उसका आंसर। ठीक है, डेरिवेशन में भी आपको दे सकता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल की का डेरिवेशन करते हुए दोनों का रेशियो निकालिए तो उसकी रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।